हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में। और हम यहाँ पर मौजूद हैं मानवबास में। और यहाँ पर जो माननीय पूर्व राज्य मंत्री हैं सुबोध राकेश जी, उनका सर्व समाज द्वारा यहाँ पर जन्मदिन का जो प्रोग्राम था वो रखा गया था यहाँ पर। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर माननीय राज्य मंत्री सुबोध राकेश जी आए थे और इसी को लेकर और उनके टिकट को लेकर हम उनसे बातचीत करेंगे। देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी। देखिए सर, सबसे पहले जन्मदिन की आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। दूसरा सर, ये तो सभी जानते हैं कि राकेश परिवार कितना प्रतिष्ठित परिवार है और विकास भी आप करेंगे ही। लेकिन सबसे पहले सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे वो लोग भी दावेदारी कर रहे हैं, देवेंद्र प्रधान जी हैं और ब्रज रानी और भी कई लोग हैं, तो टिकट के लिए आप कितना श्योर हैं कि आपको टिकट हो जाएगा? देखिए, दावेदारी वाला विषय तो छोड़िए, मेरा तो काम जनता सेवा करने का है। अगर पार्टी चाहे, संगठन के लोग हमारे सम्मानित चाहें, निर्णय उनका है, वो भविष्य में क्या करेंगे। मेरी जो प्रक्रिया चल रही है लगातार 24 घंटे जनता सेवा की, वो मेरी कंटिन्यू चलती है, चुनाव हो या ना हो। चुनाव चल रहा है तब भी वही प्रक्रिया में रहता हूँ और बिना चुनाव के भी इसी प्रक्रिया में रहता हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से क्षेत्र में सक्रिय पूरी तरह से मेरी चल रही है सक्रियता, और तमाम सब समाज के लोग पूरा आशीर्वाद और सहयोग लिए मेरे साथ खड़े हैं। इसलिए खड़े हैं कि मेरी कार्यशैली जनता सेवा की है। 24 घंटे जनता सेवा में रहता हूँ और सुबह से उठते ही उसके बाद रात तक यही प्रक्रिया है। पहले अपने घर पे बैठ के 2-3 घंटे अपने सर्व समाज के लोगों के समस्याओं का समाधान करना, उसके बाद फिर फील्ड में मरने जीने में, सुख में दुख में हर जगह मैं खड़ा अपने लोगों को नजर आता हूँ। तो मेरी प्रक्रिया है, ये परमानेंट चल रही है और ये हमेशा चलती रहेगी। ये जो सर है, ये सभी को पता है सर, कितनी आप लोग सेवा करते हैं तो पूरा क्षेत्र जानता है। दूसरी, अगर आपका टिकट नहीं होता है, भाजपा से टिकट नहीं होता है, तो सर क्या आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, टिकट अगर पार्टी देगी तो लड़ेंगे, नहीं देगी तो फिर क्या मतलब है फिर चुनाव? फिर जो दूसरा कैंडिडेट आएगा उसका सहयोग करेंगे। अच्छा, तो दूसरी सर, ये जो बहुत ज़्यादा मुद्दा चल रहा है कि कहीं पे भी मीटिंग होती है तो दूसरे लोग जैसे बोलते हैं कि भाई सुबोध राकेश जी दूसरे लोगों को जो है मतलब कांग्रेस में फुट वो डलवा रहे हैं, अपने लोगों को भेज रहे हैं, कितनी सच्चाई है? ऐसा है, मैंने पहले भी कहा है, आप मीडिया के बंधु, अभी वहाँ सवाल ये हमारी चल रही थी बाइट, उसमें मैंने कहा है कि जो ये रवि बहादुर जो यहाँ का विधायक है, इसको सुबोध राकेश के नाम का फोबिया हो गया है। इसके दिमाग में सुबोध राकेश का डर इस कदर घुस गया है कि इसे हर जगह सुबोध राकेश ही दिखाई दे रहा है। मैं कहना चाहता हूँ उस व्यक्ति से कि वो उसकी पार्टी के लोग हैं, वो कांग्रेस के वो लोग हैं जो उसके पिताजी के समय से पहले के कांग्रेसी हैं। गलती तो उसकी है कि वो अपने लोगों को भी सम्मान नहीं दे पा रहा है, गलती तो उसकी है कि अपने लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। और जब वो लोग असंतुष्ट हो गए, उसके खिलाफ उन्होंने एक मीटिंग का आह्वान कर दिया, और मीटिंग करने के बाद जब वो बात उस तक जाती है तो वो अपनी बददिमागी से, अपने घमंड से, अपने अहंकार से उन लोगों को गलत भाषा का प्रयोग करता है उनके प्रति। किसी को गधा बता रहा है, किसी को गद्दार बता रहा है, किसी को कुछ बता रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने उसको विधायक बनाया था। अब आप समझ सकते हैं, जो व्यक्ति अपने आप ही खुद अपनी खाई खोद रहा हो, उसमें किसका कोई और किसी का क्या रोल होगा? वो पूर्ण तरह से टोटल के टोटल सब लोग कांग्रेसी रहे हैं, पक्के वाले कांग्रेसी रहे हैं। लेकिन आज की डेट में क्योंकि उस व्यक्ति ने उनके साथ बदतमीजी करी है, उनके साथ अपशब्दों का प्रयोग किया है, तो अब वो आगे किसके साथ क्या करेंगे वो तो समय बताएगा। लेकिन निश्चित रूप से इतना जरूर उन्होंने कंफर्म कर दिया कि रवि बहादुर को अगर टिकट यहाँ पर होता है तो कांग्रेस पार्टी का बॉयकॉट करेंगे, वो रवि बहादुर का बॉयकॉट करेंगे। अगला निर्णय उनका है कि वो किसको सहयोग करेंगे, वो बात करेंगे। अच्छा सर, जैसे सुरेश राठौर वाला हाल होने वाला है क्या इनका? जैसे उससे भी बुरा, सुरेश राठौर जी तो सम्मान के साथ, उनको तो वोट मिल गया था 29,000 लगभग, फिर भी इतने विरोध के बाद भी। इस व्यक्ति की तो स्थिति इतनी खराब है कि वो ढूंढता फिरेगा। जिस व्यक्ति का वोट बैंक, जो एक वोट बैंक आ जाता है जिस पार्टी का, वही वो वोट बैंक बड़ी संख्या में खिसक गया हो तो वो कहाँ अपना सम्मान बचाने की स्थिति में आएगा? जीतना तो बहुत दूर की बात है, अपना सम्मान ही बचा ले, पार्टी का सम्मान बचा ले, यही बात उसके लिए बहुत बड़ी है। क्योंकि आज की डेट में उसके खुद के कार्यकर्ता उसके विरोध में झंडा डंडा ठाए खड़े हैं। और की बात छोड़िए, जब दूसरे लोग जो जुड़े थे हमारे उस समय के तत्कालीन विधायक के विरोध में, आज वो लोग अपनी जगह वापस आ रहे हैं, अपनी पार्टी में आ रहे हैं और अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। और जो लोग उसकी पार्टी के सपोर्टर थे, वोटर थे, वो उसके खिलाफ खड़े होकर झंडा उन्होंने उठा लिया है। तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि आज वो आदमी कहाँ खड़ा है, क्या स्थिति में है। अगर आज की डेट में चुनाव हो जाए तो उसकी जमानत जब्त होने की कंडीशन है।
ये स्थिति में आज लोगों में उसके खिलाफ विरोध आक्रोश है। उस पार्टी के जो वोटर सपोर्टर हैं मुस्लिम समाज के लोग, वही उसके खिलाफ झंडा ठाए खड़े हैं, वही उसको वोट नहीं दे रहे हैं। तो कहाँ से अपना सम्मान बचाएगा, कहाँ से पार्टी का बचाएगा। निश्चित रूप से इस क्षेत्र के सर्व समाज के लोगों ने मन बना लिया है कि उस निठल्ले आदमी को सिस्टम से बाहर करना है, विधायक की कुर्सी से हटाना है और यहाँ एक मजबूत नेता को विधायक बनाना है।